ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भगवान का न्याय क्या होता है। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। और हम एक नैतिक कहानी के हिसाब से आपको पूरा समझाने जा रहे हैं। एक सन्यासी था और एक वेश्या थी। जिस दिन सन्यासी की मौत हुई उस दिन वेश्या की मौत हुई, और दोनों ही आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले जो लोग थे वो लोग लेने के लिए आए, तो सन्यासी को नरक की तरफ ले गए और वेश्या को स्वर्ग की तरफ। अब सन्यासी ने कहा कि भाई तुमसे कोई गलती हुई है, लगता है कुछ भूल हो गई है तुमसे, ये क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है। मुझे सन्यासी को नरक की तरफ और वेश्या को स्वर्ग की तरफ क्यों? मैंने तो पूरी लाइफ भगवान की पूजा की है। और वो कहता है कि आपको संदेश में कोई भूल चूक हो गई है। संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक तो होती है, संभव है। जब छोटी मोटी सरकारें भूल कर देती, छोटे मोटे देश भूल कर देते हैं, तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल हो जाना कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। तो आप पता लगाइए कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। 100% यमराज जी से गलती हुई है। शक तो खैर उन देवदूतों को भी हुआ था। उन्होंने कहा कि भूल कभी हुई तो नहीं है, लेकिन मामला तो साफ दिखता है कि वेश्या और तुम सन्यासी हो। वे गए ऊपर तहकीकात करने के लिए, लेकिन फिर ऊपर से खबर आई कि कोई भूल चूक नहीं, जो होना था वही हुआ। तो वेश्या को स्वर्ग में ले जाया गया और सन्यासी को नरक में डाल दिया गया। और कहा गया कि यदि वो ज़्यादा जिद करें तो उसे समझा देना कि कारण क्या है। जिद सन्यासी ने की तो देवदूतों को कारण बताना पड़ा। कारण पता है क्या था? सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वेश्या की था। भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वेश्या की होती थी। दूसरी ओर जब वेश्या घर में रात रंग होता था, बाजे बजते, नाच होता, कह कहे उठते, नशे में डूबकर लोग उन्मत्त होते, तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे उसका जीवन यहाँ व्यर्थ ही गवाया जा रहा है। आनंद जब वहां है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस निर्जन में बैठा। ये सन्यासी की सोच है। इस खाली मंदिर में, ये पत्थर की मूर्ति के सामने, ये उसकी सोच थी कि वहाँ तो अटकेलियाँ बनाई जा रही है और मैं यहाँ पे मंदिर में बैठा हूँ। और फिर सोचता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। और उसे हमेशा ये शक पैदा होता था। और रात को जाकर वो करवटें बदलता और वेश्या को भोगने के सपने देखता। वेश्या की हालत ठीक इसके विपरीत थी। वो थी तो वेश्या, लोगों को रिझाती भी थी, नाचती भी थी, पर मन उसका मंदिर में लगा रहता। जब जब मंदिर की घंटियां बजती तो वो सदा यही सोचती कि कब मेरे भाग का उदय होगा कि मैं मंदिर में प्रवेश कर सकूंगी। मैं तो अभागी हूँ, मैंने तो अपना जीवन इस गंदगी में ही बिता दिया। और प्रार्थना करती है भगवान से, परमात्मा से, कि भले मुझे मंदिर की पुजारिन बना देना, भले मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देना तो भी चलेगा। मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी रहूं तो पूजा करने आते हैं, उतना ही मेरे लिए बहुत है। तो ये उसकी आस्था थी भगवान के प्रति, ये उसकी प्रार्थना थी भगवान के प्रति, ये उसका विश्वास था भगवान के प्रति। जब मंदिर में सुगंध उठती धूप की तो आनंदमग्न हो जाती। वह कहती, ये भी क्या कम है क्या, मंदिर के पास भी तो रहती हूँ, कम से कम मंदिर की घंटी की आवाज़ तो आती है, मंदिर की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू तो आती है, धूप की खुशबू तो आती है। माना कि मैं पापनी हूँ, लेकिन जब भी पुजारी पूजा करता तब भी वो आंख बंद करके बैठ जाती थी, भगवान का ध्यान करती थी। तो पुजारी वेश्या की सोचता, वेश्या पूजा की सोचती। पुजारी नरक चला गया, वेश्या स्वर्ग चली गई। अब जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा, और जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको भोगना होगा। तो इस कहानी का मोटिव यही था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।